हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबी ट्यूटोरियल्स। आखिरकार आज की वीडियो में हम कुछ एक्साइटिंग सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक टेबल है जिसमें पहले कॉलम में कुछ अजीब सी स्ट्रिंग है। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग से नंबर अलग निकालने हैं, टेक्स्ट अलग निकालने हैं और स्पेशल कैरेक्टर अलग निकालने हैं। वीबी के स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हुए हम नंबर, टेक्स्ट और स्पेशल कैरेक्टर अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं, चलिए सीखते हैं। तो सबसे आसान तरीका कौन सा होगा, एक स्ट्रिंग से नंबर निकालने का। तो जो भी एक स्ट्रिंग है उसका एक एक कैरेक्टर अलग करके अगर हम चेक करें कि स्ट्रिंग है क्या नंबर है, और जितने भी नंबर हो उन्हें एक साथ जोड़ के अगर हम रिटर्न करा दें तो हम स्ट्रिंग से नंबर अलग कर सकते हैं। तो चलिए एक मैक्रो बनाते हैं जिसमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को अलग अलग तोड़ना हम सीखेंगे। चलते हैं वीबी एडिटर पर। एक नया मैक्रो बना लेते हैं। मैक्रो का नाम लिख लेते हैं ब्रेक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और इसमें कोई अजीब सा टेक्स्ट हम डाल लेते हैं। तो डिम टेक्स्ट नाम से एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें अजीब सा कुछ टेक्स्ट हम स्टोर करा देते हैं। अब क्योंकि इस टेक्स्ट को हमें अलग अलग कैरेक्टर में तोड़ना है तो उसके लिए हमें एक लूप की जरूरत होगी। तो लूप का एक इंडेक्स वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं इंडेक्स के नाम से, और इसका डेटा टाइप हम रख लेते हैं इंटीजर। अब ये लूप जो हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 2। कहाँ तक चाहिए हमको, ये जो हमारा टेक्स्ट है उसकी जितनी भी लेंथ है वहां तक चलाना है। तो हम लेन फंक्शन में पास कर देंगे टेक्स्ट और लूप बंद कर देते हैं नेक्स्ट इंडेक्स लिखकर। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किसी स्ट्रिंग से हम टेक्स्ट गेट कर सकते हैं लेफ्ट, राइट या मिड फंक्शन से। स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर निकालने के लिए हम मिड फंक्शन का यूज करेंगे। मिड फंक्शन में हम पहले लिखेंगे स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से हमको एक एक कैरेक्टर निकालना है। उसके बाद देंगे हम इंडेक्स और उसके बाद वन कैरेक्टर। तो ये एक एक कैरेक्टर हमें निकाल के देता रहेगा। कैसे, फर्स्ट टाइम में इंडेक्स हमारी होगी 1 और 1 से हमें वन कैरेक्टर निकालना है तो ये निकाल के दे देगा के। दूसरे टाइम जब लूप चलेगा इंडेक्स हो जाएगा 2 और 2 से एक कैरेक्टर निकालना है मतलब एस। तो अगर F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करूं तो ये एक एक कैरेक्टर हमको निकाल के दे रहा है। स्ट्रिंग को अलग अलग कैरेक्टर में तोड़ना हमने सीख लिया, मतलब कि आधा काम हमारा हो गया। अब इन अलग अलग कैरेक्टर को हमको कंपेयर कराना होगा कि ये नंबर है क्या टेक्स्ट है। तो उसके लिए हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। हम लिखेंगे इफ और हमारे कैरेक्टर जो एक एक करके आ रहे हैं वो है हमारा टेक्स्ट इंडेक्स 1। अब कंपेयर कराने के लिए हम यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर का, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में हम देंगे 0-9। मतलब अगर स्ट्रिंग 0 से लगाकर 9 तक कोई भी नंबर हो तो ये इफ की कंडीशन चलेगी। अब हमको नंबर नंबर निकाल के अलग एक जगह स्टोर कराने हैं, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं रिजल्ट नाम से स्ट्रिंग टाइप का। अब क्या करना है हमें, जब इफ कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट में हमारा जो भी पुराना रिजल्ट हो उसके साथ हमारा जो भी कैरेक्टर मिड फंक्शन से उठ के आ रहा है वो ऐड हो जाए। इस मैसेज बॉक्स को यहाँ से डिलीट करके एक दूसरा मैसेज बॉक्स लगाते हैं जिसमें हम रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं। F5 प्रेस करके मैक्रो रन करते हैं। वाह, हमने स्ट्रिंग से आखिरकार नंबर अलग करना सीख लिया है। हमारे पास एक्सेल में कुछ नंबर ऑफ आइटम है जिससे हमें नंबर निकालना है। तो क्या करते हैं, इनके लिए एक फंक्शन बनाते हैं जिससे हम स्ट्रिंग से नंबर निकाल सकते हैं। तो जो हमने सब रूटीन बनाया था इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और इस सब रूटीन को फंक्शन में चेंज कर देते हैं। सबकी जगह लिख देते हैं फंक्शन और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं एक्सट्रैक्ट नाम के नाम से। अब इसमें एक आर्गुमेंट हमको चाहिए होगा जिसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे, तो txt नाम से ही बना लेते हैं और इसको स्ट्रिंग टाइप का रख लेते हैं। जो एक वेरिएबल यूज किया था txt का उसको डिलीट कर देते हैं। इसमें वैल्यू भी असाइन कर रखी थी, इसको डिलीट कर देते हैं और जो कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस है इसको रिमूव कर देते
तो इससे नंबर तो हमारे निकल के आ ही रहे थे, हमें क्या करना है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट नम लिखना है फंक्शन का नाम और उसमें इक्वल टू में लिख देना है रिजल्ट। तो इससे क्या होगा, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो फंक्शन में रिटर्न हो जाएगा। सेव करते हैं, वापस एक्सेल में चलते हैं और यहाँ इक्वल टू का साइन लिख के एक्सट्रैक्ट नम लिख के ये वाले स्ट्रिंग पास कर देते हैं। तो देखो ये सारे नंबर स्ट्रिंग से इसने निकाल के दे दिए। कंट्रोल डी करके फंक्शन को नीचे तक हम अप्लाई कर देते हैं। आप देखोगे जिस स्ट्रिंग में जितने नंबर थे हमारे फंक्शन ने निकाल कर हमको दे दिए। अब नंबर तो हमने निकाल लिए, टेक्स्ट निकालने के लिए भी एक फंक्शन बना लेते हैं। चलते हैं वीपी एडिटर पर। जो लास्ट फंक्शन हमने बनाया था इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। सो हमें टेक्स्ट निकालना है, फंक्शन का नाम चेंज करके कर लेते हैं नाम टेक्स्ट। बाकी हमको जो चेंज करना होगा वो जहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं एक एक कैरेक्टर वहाँ करना होगा। यहाँ पर हमने कंपेयर करा था कि अगर 0 से 9 के बीच में हो तो रिजल्ट में ऐड हो जाए। अब क्या कोई भी कैरेक्टर हो, मतलब स्मॉल ए टू जेड हो या कैपिटल ए टू जेड के बीच में हो, तो ये हमारे रिजल्ट में ऐड हो जाना चाहिए। और सबसे लास्ट में हम अपने फंक्शन का नाम डाल देंगे। चलते हैं एक्सेल में और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट नाम का फंक्शन लिखकर उसमें स्ट्रिंग पास करते हैं। अब इस फंक्शन को नीचे तक अप्लाई करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं। अब आप देखोगे तो हमारे फंक्शन ने इस अजीब से स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर थे सारे निकाल के हमको दे दिए। अब एक फंक्शन बना लेते हैं जिससे हम स्ट्रिंग से स्पेशल कैरेक्टर निकालेंगे। सो इस फंक्शन को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं, स्पेशल कैर कर लेते हैं। और कहाँ पर चेंज करना है हमको, जहाँ पे कंपेयर हो रहा है। तो ये ए टू जेड या 0 से 9 के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, तो स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो हम नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, इसके बाद 0 to 9 ए टू जेड स्मॉल वाला और कैपिटल ए टू जेड लिख दिया। और लास्ट में जहाँ पर फंक्शन का नाम है उसको चेंज कर देते हैं, सेव करते हैं। एक्सेल के सीट में जाके हम अपना जो फंक्शन हमने बनाया था एक्सट्रैक्ट स्पेशल कैर वाला, उसमें अपनी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो जितने भी स्पेशल कैरेक्टर थे स्ट्रिंग में इसने निकाल कर हमको दे दिए। नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, तो जिस स्ट्रिंग में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर थे वो सारे हमारे फंक्शन ने निकाल कर दे दिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। ये एक्सेल फाइल जो इस वीडियो में हमने यूज की है इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाले हैं और इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।